विद्यादान प्रदायनि। क्लास 10वीं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस क्लास में हम वृत्त के संबंधित स्पर्श रेखा के महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे और इसका एक प्रमेय है वो प्रूव करने के लिए सीखेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। ठीक है, और जैसा कि ये थ्योरम का सबसे लास्ट चैप्टर है, त्रिभुज का थ्योरम और सारा फार्मूला डिस्कस पहले के क्लास में कर चुके हैं, तो वो सब भी सारे लोग देखेंगे। उसके बाद ये चौथा वीडियो है जिसमें कि वृत्त के बारे में हम इसमें समझाएंगे। वृत्त के स्पर्श रेखा मेन इस पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और एक थ्योरम आता है प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसको इस क्लास में भी देख करके ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर कितना नंबर है? चैप्टर 10th है और आप लोग भी 10th क्लास में हैं। ठीक है, चैप्टर 10th है और आप लोग क्लास 10th के लास्ट कुछ समय में है, जो क्लास 10th से अब आप लोग ख़त्म होने वाला है। और इस चैप्टर में वृत्त है। क्लास 10th चैप्टर 10th में क्या है? वृत्त है। वृत्त से जैसे कि वृत्त के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले से क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, या इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और जब ये केंद्र से ये परिधि क्या करते हैं? परिधि के न्यूनतम दूरी, केंद्र से परिधि के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और यही केंद्र से जब कोई जीवा को गुजार दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। उसके क्या बोलते हैं? व्यास। अब परिधि के किसी दो बिंदु को मिला प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। इसका फार्मूला वाला जो क्लास था उसमें फार्मूला सारा त्रिज्यखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सारा उस क्लास में सब लोग देख चुके होंगे। इसमें हम इसके स्पर्श रेखा के संबंधी कुछ तथ्य को समझेंगे और जो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, इसमें एक थ्योरम भी देखेंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा उससे क्या बनेगा? सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है, ट्रिपलेट पर बनता है, समकोण त्रिभुज पर बनता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे वन बाय वन करके। पहला जो है, अच्छा अगर इस तरह से अगर दिया हो रही तो पहले अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है और स्पर्श रेखा क्या होता है, ये तीनों के बारे में समझेंगे। तो देखो, अप्रतिच्छेदी मतलब क्या होगा? ये वृत्त के बिना स्पर्श किए हो या बिना पास किए हुए दूर से निकल गया तो उसको क्या बोल देंगे? अप्रतिच्छेदी। कोई भी इसमें टच ही नहीं किया और इसको बीच से अगर गुजर गया तो उसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। और वही इसके परिधि में कोई एक बिंदु से टच करते हुए निकलता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके और अगले पॉइंट में चलते हैं जिसमें लिखे हैं स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा जो है वृत्त के केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक बिंदु पर केवल और केवल, अधिक से अधिक अनंत, मतलब एक बिंदु पर रेखा तो बहुत सारा खींचा जा सकता है लेकिन स्पर्श रेखा जो कि अंदर से होकर के नहीं जाएगा, ये क्या होगा? एक ही बिंदु को खाली टच करेगा, वो कितना केवल और केवल एक ही होगा। तो ये याद करेंगे, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये स्पर्श रेखा है, अगर यहाँ से त्रिज्या इस बिंदु से मिला दिया जाए तो ये क्या होगा? लंब होगा। हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री के कोण बनाता है। ठीक है, वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, किस पे? स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होता है? लंब होती है। ये आप 9 क्लास में इसको प्रूफ देखे होंगे। 10 क्लास में इसका यूज है, इसीलिए इसको
ध्यान रखेंगे। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त के पर कोई स्पर्श रेखा नहीं गुजरता है। अगर वृत्त के अंदर से कोई जाता है, जैसे ये मान लो वृत्त है, इसके अंदर से कोई रेखा जा रहा है तो ये स्पर्श रेखा नहीं होता है। अब वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा, कोई अगर बाहर बिंदु स्थित है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, तो इससे केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। केवल और केवल कितना स्पर्श रेखा? केवल और केवल दो स्पर्श रेखा ही खींचा जा सकता है। ठीक है। वृत्त की परिधि पर असंख्य स्पर्श रेखा, अगर वृत्त के परिधि पर बोला जाए तो क्या असंख्य स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब देखो उभयनिष्ठ मतलब दो वृत्त के बीच में कितना कितना ज़्यादा स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है वो देखते हैं। ठीक है। तो देखो अगर मान लो वृत्त दोनों वृत्त टच नहीं कर रहा है तब इसमें एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जाएगा। अगर अंदर से टच कर रहा है, दोनों का जो परिधि है वो अंदर से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो उसमें केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। अगर दो वृत्त है और दोनों को अलग अलग रखा गया है तो एक देखो स्पर्श रेखा ऐसे, एक स्पर्श रेखा ऐसे, एक यहाँ से एक है, मतलब चार स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर दोनों वृत्त को अंदर से इस तरह से कर दिया गया तो उसमें केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। और अगर दोनों को सटा करके पार कर देंगे तो मैक्सिमम कितना कॉमन बिंदु, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि कॉमन बिंदु क्या करता है, टच करता है, तो उसमें अधिक से अधिक कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तीन स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं आगे। अब आगे जो है परिमेय आ जाता है, ये बहुत बार पूछा जाएगा, नहीं तो इसका बहुत सारा क्या है एप्लीकेशन है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। जैसे बाह्य बिंदु ये है, यहाँ से जो भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा इसका ये दोनों लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है थ्योरम पूछा जाता है, ये आपको कंस्ट्रक्शन में भी आ सकता है, इसका एप्लीकेशन में थ्योरी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, इसको रट जाइएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो भी स्पर्श रेखा दो खींचा जाता है वो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसमें दिया हुआ क्या है, वृत्त COR मतलब केंद्र उसका क्या है, O है, और R क्या है, त्रिज्या है। R क्या है, त्रिज्या है, C मतलब सर्कल होता है। तो वृत्त क्या COR लिया, वृत्त के बाहर बिंदु P से PQ तथा PR दो स्पर्श रेखा क्या करते हैं, खींचते हैं। दो स्पर्श रेखा क्या करते हैं, खींचते हैं। बिंदु बाहर बिंदु P से PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, वही दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा। यानी PQ बराबर होना चाहिए PR। PQ किसके बराबर होना चाहिए, PR के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब रचना देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, OQ को मिला देते हैं ताकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना सके। फिर उसी तरह से OR को मिला देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना सके। और OP को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो दो त्रिभुज बन जाएगा। अब दोनों त्रिभुज में चलेंगे, कौन कौन त्रिभुज में, OPQ में और OPR में, OPQ में OPR में, OPQ में OPR में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में चलते हैं तो क्या होगा बताओ, एक भुजा तो उभयनिष्ठ हो जाएगा PO। अब PO जो उभयनिष्ठ होगा ना, वो दोनों त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। देखो यहाँ पे ये त्रिभुज में 90 डिग्री बना रहा है और 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण। ये त्रिभुज में ये क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण है। और ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो आपस में बराबर होगा। और ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, बराबर। तो इसमें देखेंगे PQ में और PRO में ये दोनों क्या था, 90 डिग्री बराबर था। और PO क्या है, त्रिज्या है, उभयनिष्ठ है। और OQ और OR क्या है, त्रिज्या। ये दोनों तो क्या था, कर्ण था। क्या था, कर्ण था, तो दोनों उभयनिष्ठ है। ये क्या हो गया, एक साइड कोई भुजा हो गया दोनों त्रिभुज का। और ये क्या हो गया, R हो गया, मतलब राइट एंगल। तो यानी क्या हो गया, RHS से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। RHS से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग। तो सिंप्लिसिटी से क्या होगा,
जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो उसका सब कुछ बराबर, तो यानी इसका भुजा भी क्या हो जाएगा बराबर, पी आर क्या हो जाएगा पी क्यू के बराबर। यही हमारा क्या था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये यहाँ तक वृत्त का क्या होता है। वृत्त में इसमें इसका कंसेप्ट जो था इतना ही था, इसमें बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना गेस्ट पेपर या जो भी मॉडल पेपर, जो भी क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास है, उससे इसका क्वेश्चन सारा बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और एक बार इसका त्रिभुज का जो भी वृत्त का जो भी क्षेत्रफल है उसका फार्मूला वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो सबको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेल आइकन को दबाइएगा तो क्या होगा, जो भी हम वीडियो नोटिस कुछ भी डालेंगे तो वो आपके पहले सबसे पहले पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि सबको ये वीडियो का फ़ायदा हो सके। और अगले क्लास में, जैसा कि पिछले क्लास में भी बताए थे, कि अब हम रचना देखेंगे और अभी धीरे धीरे फिर इसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी एक दो क्वेश्चन कर करके देखेंगे ताकि अधिक से अधिक हमको आप लोगों को एग्ज़ाम में हो सके। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।